सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 और पाठ नंबर 2 वाक्य भेद। विद्यार्थियों, आपके सिलेबस के अंदर जो वाक्य भेद हैं वो रचना के आधार पर है, रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं। और विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है, जो अपने आज टॉपिक में बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक है आपका व्याकरण का। जो व्याकरण है उसके अंदर इससे पहले जो मैं टॉपिक आया था वो कराया था आपको रस के बारे में। रस क्या चीज होती है, रस के उदाहरण क्या है, रस के अवयव क्या है। आज जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाक्य भेद। जो व्याकरण का दूसरा चैप्टर आपके वाक्य भेद है। और आपके जो वाक्य भेद है वो वास्तव में क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है। विद्यार्थियों, इस वाक्य भेद की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस पीडीएफ में से वाक्य भेद को पढ़ा होगा। आज जो ये वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं यूट्यूब पे जो अपलोड होगी, उसमें ये बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, उन भेदों के क्या क्या नाम है, उनकी क्या परिभाषा है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 2 वाक्य भेद रचना के आधार पर समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों देखिए, वाक्य भेद, तो वाक्य भेद के लिए सबसे पहले वाक्य भेद को जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि वास्तव में वाक्य क्या चीज है, कि वास्तव में वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की भाषा क्या होती है, उसे जान लेना चाहिए विद्यार्थियों। तो देखिए, वाक्य की भाषा देखिए, भाषा, वाक्य भाव को व्यक्त करते हैं। जो भाव को व्यक्त करते हैं, उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य और विधेय से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य क्या है, भावों को व्यक्त करना, भावों को व्यक्त करना, भावों को व्यक्त करना विद्यार्थी वाक्य है। और वाक्य के अंदर क्या होता है भाई, दो होते हैं आपके वाक्य के, दो अंग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ये दो अंग होता है, उद्देश्य और विधेय, ये दो अंग वाक्य के। अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद, किसके आधार पर भाई, रचना, रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना का मतलब क्या है, बनावट, संरचना। उसके आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, उन भेदों के नाम क्या क्या है, इसको अपने जानने का प्रयास करें विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपने पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। देखिए, वाक्य क्या है, वाक्य है भावों को व्यक्त करना। भावों को व्यक्त करना वास्तव में क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और वाक्य के दो अंग है, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के भेद की बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितने भेद होते हैं, पहला भेद कौन सा होता है, सरण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा कौन सा होता है भाई, मिश्र वाक्य। ये तीन जो है वो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ये जो तीन अपने रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, एक तो होता है सरण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। अब देखिए, रचना के आधार पर विद्यार्थियों को बताना चाहिए वाक्य कितने भेद होते हैं, तीन। एक होता है आपके सामने सरण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा क्या होता है, मिश्र वाक्य। देखिए, संयुक्त वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। एक ही उद्देश्य, सरण वाक्य में क्या होगा भाई, एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा। एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है, एक ही विधेय होता है। एक ही उद्देश्य व एक ही क्या होता है, विधेय होता है। देखिए, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कर्ता, और विधेय मतलब कर्ता के द्वारा किया गया काम। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कर्ता, और विधेय क्या है, कर्ता के द्वारा किया हुआ कार्य क्या कहता है, विधान। विधान का मतलब है काम करना। तो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य वास्तव में क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। जैसे सूर्य उदय होते ही पक्षी चहकाने लगे,
उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया, बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। ये सब क्या है, इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। तो ये सब क्या है, सरण वाक्य है। बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया,